ट्रूडो की सरकार गिरते ही बाइडेन लॉबी का सफाया हो गया। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए अब खुशखबरी आना शुरू हो गई है। ट्रूडो के जाने से सबके लिए क्या है खुशखबरी, बताएंगे विस्तार से। वहीं संजय राउत ने फैले रायते को समेटने की एक बार फिर कोशिश की है। उनके बयानों में कांग्रेस को नसीहत कम, उद्धव गुट को एनडीए में शामिल होने के इशारे ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्या है अब इस पर अपडेट, ये भी बताएंगे। और इधर बिहार की बात करें तो किस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बाइडेन की विदाई के साथ साथ ट्रूडो की कुर्सी भी चली गई। पार्टी में जस्टिन ट्रूडो का विरोध इतना बढ़ गया जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। माना जाता है जब से ट्रूडो ने कनाडा की गद्दी संभाली थी तब से ही कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेज हो गई थीं और भारत का विरोध भी बढ़ गया था। इसके अलावा ट्रूडो सरकार भारी मात्रा में भारतीय छात्रों को कनाडा से बाहर करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन अब कनाडा में ओपन वीजा को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल कनाडा में नई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए ओपन वर्क परमिट के नियमों में थोड़ा संशोधन किया है, जो 21 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इसमें अध्ययन कार्यक्रमों की अवधि और उच्च मांग वाली जॉब के क्षेत्रों में सेंट्रल पैरामीटर शामिल है। आपको बता दें, ओपन वर्क परमिट में हजारों भारतीयों को लाभ होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र और विदेशी कर्मचारियों के जीवन साथी ही ओपन वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा है कि जब यह फैसला लिया गया तब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस नई पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन साथी या तो कनाडा में जॉब कर रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए 16 महीनों तक का ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, जिसके तहत वो कनाडा में पढ़ाई से लेकर काम तक कर सकता है। लेकिन इस फैसले को अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये डीप स्टेट, बाइडेन लॉबी और सोरोस मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि ये जितनी भी भारत विरोधी लॉबी हैं, ये सब चाहती हैं कि भारतीय मूल के लोग दूसरे देश में जाकर काम ना करें। और ऐसा इसलिए चाहती हैं क्योंकि भारतीय जहां भी जाते हैं वहां उनका एक अलग ही कनेक्शन बनता है। इंटेलिजेंट होते हैं, काम पर फोकस रहते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो या इंग्लैंड। भारतीय मूल के लोग ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में संवैधानिक पद से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ तक हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पॉलिसी के बाद कनाडा में रह रहे भारतीयों के जीवन में कितनी आसानी आती है और क्या भारतीयों के लिए कनाडा में वीजा की समस्या से निजात मिल पाएगी। दिल्ली, बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति भी इन दिनों उबाल पर है। गेम्स ऑफ थ्रोन महाराष्ट्र की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में हवा तेज है। हवा में अफवाह भी है, चर्चाएं भी हैं। चर्चा यह है कि उद्धव ठाकरे गुट अब भाजपा में शामिल हो सकता है, यानी एनडीए में। और ऐसा इसलिए क्योंकि आए दिन उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत कांग्रेस को आईना दिखाने के नाम पर पार्टी की बुराई करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन टूटता है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ मंच पर दिखे और इसके बाद संजय राउत का बयान आता है जिसमें वो कांग्रेस को नसीहत देते नजर आते हैं। नसीहत के साथ साथ उन्होंने एनडीए की दरियादिली की भी तारीफ की। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन के गठन के उद्देश्य पर बात की और कांग्रेस को यह नसीहत दी कि उसे भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए। राउत ने उन दिनों को भी याद किया जब पार्टी भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ करती थी। राउत ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक की स्थापना लोकसभा के लिए हुई थी, लेकिन हमें चाहिए कि इसे हम बनाए रखें। उन्होंने चुनावी राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन वहां भी नजर आता है तो बेहतर होगा। अगर नसीहत की बात करें तो उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को समझौता करना चाहिए, खासकर बड़ी पार्टियों को। अब इस बयान में क्या सच है क्या झूठ है, राउत साहब कांग्रेस को नसीहत देते जरूर नजर आ रहे हैं, या फिर यह समझा जाए कि उनका इरादा अब वापस घर वापसी का हो चुका है, वो दोबारा एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। कुल मिलाकर जो रायता राउत ने फैलाया था अब वो उसे खुद ही समेटने में लगे हुए हैं।
आइए चलते हैं बिहार की ओर, जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा कर रहे हैं। ये शब्द हमारे नहीं, तेजस्वी यादव के हैं। वैसे तेजस्वी चाहे कितना भी बड़बोलापन दिखाते हो, लेकिन नीतीश चाचा के सम्मान का हमेशा ध्यान रखते हैं। आखिर इस बार क्या हुआ, आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया पहुंचे थे, जहां जिले के 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो गया है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बेरोजगारी और गरीबी में नंबर 1 पर है। महंगाई से छात्र, नौजवान और बाकी लोग भी परेशान हैं। नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, किसान परेशान है, सिर्फ डीके बॉस ही सुपर सीएम है। डीके टैक्स कैसे वसूला जा रहा है, इसका खुलासा वो बहुत जल्द करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर अरबों रुपए खर्च हो रहा है, फिर भी ग्रामीणों से नहीं मिल पा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के अलावा बिहार की राजनीति भी अजब गजब चल रही है। तेजस्वी को ये सब बातें तब याद आ रही हैं जब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया है। जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, तब तो बिहार काफी तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, वैसे ही तेजस्वी को केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट याद आने लग गई। खैर, राजनीति तो राजनीति है, इसमें कौन अपना कौन पराया। फिलहाल आरजेडी की ओर से नीतीश को बहलाने फुसलाने के भरपूर प्रयास हो रहे हैं, पर नीतीश है कि इस बार पलटी नहीं मार रहे, जिसके इंतजार में लालू एंड फैमिली है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।